विकास यानी डेवलपमेंट। ये शब्द हम रोज ही सुनते हैं, है ना? देश का विकास हो रहा है, शहर का विकास। अरे भाई, हमें अपना भी तो विकास करना है। पर कभी सोचा है कि इस एक शब्द का असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। अच्छा, शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। यहाँ एक शहर का नज़ारा दिख रहा है। चमचमाती गाड़ियाँ हैं, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है और हाँ, एक रिक्शा चलाने वाला भी है। अब ये तो पक्का है कि यहाँ हर कोई तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या गाड़ी में बैठे इंसान, उस बड़े से अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार और उस रिक्शा खींचने वाले व्यक्ति के लिए विकास का मतलब एक ही होगा? बस यही एक सवाल इस पूरे चैप्टर की नींव है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम विकास के असली मतलब से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है या और भी लक्ष्य होते हैं, और फिर बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की, और ये भी जानेंगे कि देशों को आपस में कंपेयर कैसे किया जाता है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर, विकास का असली मतलब क्या है? जैसा हमने अभी अभी उस तस्वीर में देखा, ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये टेबल देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। एक भूमिहीन मजदूर है, गांव में रहता है। उसके लिए विकास का क्या मतलब है? बस ज्यादा दिन काम मिल जाए, मजदूरी अच्छी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें और कोई भेदभाव ना करे। अब दूसरी तरफ देखिए, पंजाब का एक अमीर किसान, उसका लक्ष्य क्या है? परिवार की आमदनी और बढ़े, मजदूर सस्ते मिले और बच्चों को विदेश भेज सकें। और एक अमीर शहरी लड़की, वो चाहती है कि उसे भी अपने भाई जितनी आज़ादी मिले। और नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, वो बस इतना चाहता है कि बांध की वजह से उसे अपनी ज़मीन से न निकाला जाए। देखिए, सबकी ज़रूरतें, सबके लक्ष्य कितने अलग अलग हैं। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कई बार एक का विकास दूसरे का विनाश बन जाता है। कैसे? मान लीजिए एक बड़ा उद्योगपति है। वो चाहता है कि नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बने ताकि उसकी फैक्ट्रियों को खूब बिजली मिले। ये उसके लिए विकास है, देश के लिए विकास है। लेकिन उस बांध के बनने से हजारों आदिवासियों के गांव, उनकी जमीनें, उनके जंगल सब पानी में डूब जाएंगे। तो जो उद्योगपति के लिए विकास था, वो उन आदिवासियों के लिए विनाश बन गया। यहाँ विकास के लक्ष्य आपस में टकरा रहे हैं। तो इस पूरी बात से हमें दो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, कि अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जो एक के लिए विकास है, वो दूसरे के लिए विकास हो ये जरूरी नहीं, बल्कि वो उसके लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। अच्छा, हमने जितने भी उदाहरण देखे, उनमें एक बात कॉमन थी। सब लोग बेहतर आय, मतलब बेटर इनकम चाहते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है? क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए पता लगाते हैं। सच तो ये है कि लोग सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं चाहते, वो और भी बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से इज्जत। सोचिए, आपको कोई ऐसी जॉब मिले जहां सैलरी तो बहुत है, लेकिन वहां आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको सिक्योरिटी महसूस नहीं होती। क्या कोई ऐसी जगह काम करना चाहेगा? शायद नहीं। ये जो गैर भौतिक चीजें हैं ना, मतलब नॉन मटेरियल थिंग्स, जिन्हें हम पैसे से खरीद नहीं सकते, ये भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से पक्का करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो जॉब ऑफर्स आते हैं। पहली जॉब दूर शहर में है, सैलरी बहुत अच्छी है, पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है और परिवार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। दूसरी जॉब में सैलरी थोड़ी कम है, पर वो रेगुलर है, नौकरी पक्की है, सिक्योरिटी की फीलिंग है और काम का माहौल भी बहुत अच्छा है। अब बताइए कौन सी जॉब बेहतर है? ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी नहीं देखेंगे, वो सिक्योरिटी, फैमिली टाइम, वर्किंग एटमॉस्फेयर, इन सब चीजों को भी देखेंगे। मतलब विकास के लिए लोग लक्ष्यों का एक मिक्सचर देखते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति के विकास की बात तो समझ आ गई, लेकिन जब एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं और सबके विकास के मायने अलग अलग हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के एकदम खिलाफ हैं, तो फिर पूरे देश का विकास कैसे होगा? पूरे देश के लिए क्या सही है, ये कैसे तय होगा? ये राष्ट्रीय विकास की एक बहुत बड़ी पहेली है। इस तस्वीर को देखिए, यह पूरी पहेली को एक फ्रेम में दिखा देती है। एक तरफ आसमान छूती बिल्डिंग्स हैं और ठीक उनके नीचे एक झुग्गी बस्ती।
अब इस इलाके के लिए विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या और ऊंची इमारतें बनाना विकास है, या फिर झुग्गियों में रहने वाले लोगों को साफ पानी, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं देना विकास है? यहाँ पर साफ साफ लक्ष्यों का टकराव है। तो राष्ट्रीय विकास का असली मतलब है इन्हीं मुश्किल सवालों पर सोचना। इसका मतलब है एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो सबके लिए निष्पक्ष हो, सबके लिए न्यायपूर्ण हो। मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोचना कि इससे से ज्यादा लोगों का भला होगा या सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का। यही राष्ट्रीय विकास की सोच का कोर आइडिया है। अब अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। हम ये कैसे कहते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है और हमारा देश एक विकासशील देश है? इसके लिए कोई तो पैमाना होगा, कोई यार्डस्टिक होगा, है ना? तो तुलना के लिए जो सबसे आम पैमाना इस्तेमाल किया जाता है वो है आय। लेकिन किसी देश की कुल आय से तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि चीन की जनसंख्या और श्रीलंका की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं औसत आय, यानी प्रति व्यक्ति आय का। इसे निकालना बहुत सिंपल है। देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दो। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या ये औसत आय हमें पूरी कहानी बताती है? चलिए एक मजेदार उदाहरण देखते हैं। यहाँ दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। और मजे की बात यह है कि कैलकुलेशंस के हिसाब से दोनों देशों की औसत आय यानी एवरेज इनकम बिल्कुल बराबर है, 10,000 रुपए। पर असली कहानी ये तस्वीर बताती है। ये दिखाती है कि औसत यानी एवरेज हमें क्या नहीं बताता। देखिए, देश ए में आय का बंटवारा लगभग बराबर है। सब लोग आराम से अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन देश बी में क्या हो रहा है? 4 लोग तो एक ही कुर्सी पर किसी तरह सिकुड़ कर बैठे हैं, जबकि एक अकेला आदमी 4 कुर्सियों पर ऐश कर रहा है। मतलब औसत आय हमें ये तो बताती है कि एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है, पर यह इस बात को छुपा लेती है कि देश में अमीरी गरीबी का फासला कितना है। तो अब ये तो साफ हो गया कि सिर्फ आय के आधार पर किसी देश को डेवलप्ड कहना एक अधूरी कहानी है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपने ही देश के 3 राज्यों का एक केस स्टडी देखते हैं, पंजाब, केरल और बिहार। अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के इन आंकड़ों को देखें तो क्या लगता है? अरे पंजाब तो सबसे अमीर और सबसे विकसित राज्य है, उसके बाद केरल और सबसे आखिर में बिहार। सिंपल। लेकिन रुकिए, जरा इन आंकड़ों पर भी एक नजर डालिए। यहाँ तो पूरी कहानी ही पलट गई। केरल, जिसकी प्रति व्यक्ति आय पंजाब से कम थी, वो स्वास्थ्य और शिक्षा में पंजाब से कहीं कहीं आगे है। केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है और साक्षरता दर बहुत ज्यादा। इसका मतलब साफ है, विकास के लिए दूसरे मापदंड भी बहुत जरूरी है। यहाँ शिशु मृत्यु दर यानी IMR को समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि किसी एक साल में पैदा हुए हर 1000 जिंदा बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं। ये आंकड़ा किसी भी जगह के हेल्थ फैसिलिटीज का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो सवाल ये है कि केरल कम आय होने के बावजूद पंजाब से बेहतर कैसे है? जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं यानी पब्लिक फैसिलिटीज। सीधी सी बात है, आपकी जेब में रखा पैसा आपको वो सारी चीजें नहीं खरीद कर दे सकता जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। पैसा आपको प्रदूषण से मुक्त हवा नहीं दे सकता, पैसा आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। ये सब चीजें तभी मिलती हैं जब पूरा समाज, पूरी सरकार मिलकर काम करे। और केरल ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर बहुत अच्छा काम किया है। तो जब ये बात सबको समझ आ गई कि सिर्फ आय एक अधूरा पैमाना है, तो विकास को मापने के लिए एक बेहतर तरीका बनाया गया। इसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में HDI। UNDP जैसी संस्थाएं हर साल इसकी रिपोर्ट जारी करती हैं। ये सूचकांक सिर्फ आय को नहीं देखता, ये स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बराबर का महत्व देता है। और ये 2004 की रिपोर्ट देखिए, कितनी चौंकाने वाली बात है। हमारा पड़ोसी देश छोटा सा श्रीलंका मानव विकास के मामले में हम जैसे विशाल देश से कहीं आगे था। उसकी रैंक हमसे बहुत बेहतर थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि किसी देश के विकास के लिए उसके लोगों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा देश की अर्थव्यवस्था जितनी ही जरूरी है। तो आज हमने समझा कि विकास का आइडिया जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये हर किसी के लिए अलग है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि एक अच्छी, स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो मैं सबके लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ।
आने वाले 10 सालों में भारत के विकास का सबसे ज़रूरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर।